वीनस जिसका ताल्लुक फीमेल से होता है, वीनस जिसका ताल्लुक कंफर्ट से होता है, रुपए पैसे से होता है, व्हीकल से होता है। खासतौर पर वीनस जब राहु और मून के साथ हो तो चीटिंग जरूर होती है आपके चार्ट में। तो खासतौर फीमेल को बहुत केयरफुल होकर रहना है। फीमेल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वीनस फीमेल का ही कारक है। वीनस रुपए पैसों का भी कारक है। वीनस लव अफेयर्स का भी कारक है। वीनस नीच का होने जा रहा है 1 महीने के लिए। आपके चार्ट में वीनस कैसा है जानते हैं इस वीडियो में। क्या 12 जोड़ी के ऊपर इसका असरात होंगे इस वीडियो में जरूर गौर से दीजिएगा। मैंने इसमें रेमेडीज जिन घरों को मैंने फोकस किया उनको जरूर देखिएगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट 1 अगस्त 9:30 बजे सुबह वीनस अपने नीच के घर में यानी कि बुर्ज सुमला में यानी कि विर्गो में, जहां इसको जवाल होता है, नीच का होता है। वीनस दूसरा पॉजिटिव प्लेनेट है। वीनस हमारी लाइफ में कंफर्ट, हमारी लाइफ में सुख, जितनी लग्जरी चीजें हैं या कंफर्ट की चीजें हैं उस सब का ताल्लुक वीनस से होता है। वीनस का ताल्लुक फीमेल से होता है। वीनस का ताल्लुक रुपए पैसों से होता है। वीनस का ताल्लुक व्हीकल से होता है। और हमारी लाइफ में जितना भी कंफर्ट होता है उसका भी ताल्लुक वीनस से ही होता है। वीनस फलक के 2 घरों का मालिक है। टॉरस जो कि अर्थ एलिमेंट है, और दूसरा लिब्रा जो कि एयर एलिमेंट है, और उसका एम्प्टी जो घर है वो लिब्रा ही बनता है। वीनस को बुर्ज सुमला में जवाल होता है और बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस में इसको एग्जॉल्ट होता है। अब वीनस जो है 1 अगस्त 9:30 सुबह जो है विर्गो में आ जाएगा, और 2 सितंबर तक यानी पूरा महीना वीनस जो है वो नीच का रहेगा। वीनस यहाँ पर थोड़ा बुरा माना जाता है कि वीनस की जो नेचर है वो भी जो है वो देने की नेचर होती है। जब भी कोई प्लेनेट अर्थ एलिमेंट में होता है तो वहाँ पे ज़रा देने दराने की चीज़ें जो है, इसलिए वीनस को यहाँ अच्छा भी ज़्यादा नहीं माना जाता। वीनस जिसका ताल्लुक हमारे कपड़ों से भी होता है, वीनस जिसका ताल्लुक परफ्यूम से भी होता है। जितने आप कपड़े जो पहनते हैं जो बिल्कुल नेचुरल यानी कि कुदरती कपास हो गई है, जितना फैब्रिक आपका नेचर के करीब होगा, कुदरत के करीब होगा, जिसे हम कॉटन कहते हैं, प्योर कॉटन, वो बड़ी महंगी भी है आजकल, तो बहुत ही महंगी है प्योर कॉटन या प्योर लॉन, बहुत ही महंगी, कहाँ से लेंगे आपने। लेकिन सूती हो गया, बॉस की हो गई है, जितने भी ओरिजिनल कपड़े होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के साथ फील करते हैं, हमारी बॉडी के साथ एडजस्ट करते हैं, और परफ्यूम का ताल्लुक भी वीनस से ही होता है। तो वीनस नीच का है तो आपको कुंडली में जो है वो बहुत परफ्यूम का यूज़ करना चाहिए। वीनस साफ सुथरा जो है उसका भी ताल्लुक है। ये कहते हैं कि कपड़े जो है चाहे आपके जितने भी कपड़े हो, लेकिन वो नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर प्रेस हो। तो ये भी वीनस की एक रेमेडीज है। गंदे कपड़े पहनना, आपने देखा अक्सर लोग गंदे कपड़े पहनते हैं या उन्हें कपड़ों की परवाह नहीं, तो वीनस की प्रॉब्लम होती है। वीनस क्योंकि खुशियों का कारक है, तो वीनस को जितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं उतना ही फायदा होता है। वीनस फलक के दूसरे घर का या और 7वें घर का यानी हमारी डेली रूटीन मैटर्स का, हमारे लाइफ पार्टनर का और हमारे बिजनेस का मालिक भी जो 7वां घर है वीनस ही है। वीनस कारक भी माना जाता है। वीनस कारक 4th हाउस और 7th हाउस का कारक माना जाता है। सेकेंड हाउस हमारी फैमिली, हमारा कितना पैसा है, हम किस तरह बोलते, इसका ताल्लुक भी वीनस से ही होता है। वीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो वीनस 12 जोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस जो है खूबसूरत प्लेनेट, जब ये अर्थ एलिमेंट तो होते हैं वो हमारे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मैटर्स को बहुत ज्यादा दिखाते हैं, जिसमें टॉरस है, विर्गो है, कैप्रिकॉन है। अब ये त्रिकोण बनती है टॉरस की, विर्गो की, कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन में वीनस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मरकरी इसका रूलर है। मरकरी इस वक्त तो अपने घर में बैठा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मरकरी और वीनस का जो है वो कंजक्शन भी हो जाएगा।
जिसे हम कहते हैं दोनों एक ही प्लैनेट्स के घर में बैठा है। वीनस अपने घर में बैठा हुआ और वीनस भी जो है वीनस विर्गो के घर में जो कि मरकरी के घर है, और मरकरी अपने घर में जो कि बुर्ज जोजा के घर में बैठा हुआ है। ये कंजक्शन चलेगा, ये भी गुड साइन है। अब वीनस 12 जोडिक को क्या साथ देगा? बुर्ज हमल का शुरुआत करते हैं। बुर्ज हमल का ये दूसरे और 7वें घर का मालिक है, यानी कि एक केंद्र के घर का दूसरा घर जो है सेकंड हाउस, उसको न्यूट्रल भी कहा जाता है, तो उसको मार्केश भी कहा जाता है। अब वीनस छठे घर में आ गया। अब छठे घर में वीनस बुर्ज एरियस वालों के लिए, जहाँ थोड़ा पार्टनर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पार्टनर का ये 7th लॉर्ड का मालिक है। लेकिन छठे घर में वीनस यहाँ पे, क्योंकि ये ट्राइंग में बैठा है, तो कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बेनिफिट फायदा जरूर देगा। लेकिन जहाँ ये प्रॉपर आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि वीनस आपको किस घर से रिलेटेड हो, वो थर्ड हाउस होगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का होता है। अपनी कम्युनिकेशंस को आपने खत्म नहीं होने देना, अपनी कम्युनिकेशंस जारी रखनी है, लोगों से राब्ते में रहना है और अपने स्किल को पहचानना आपने। और पड़ोसियों का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी होता है, तो पड़ोसियों के साथ भी बना के रखनी है आपने, छोटे बहन भाइयों के साथ भी बना के रखनी। आपके लाइफ पार्टनर का होता है, उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जरूर हो सकता है थोड़ा, क्योंकि उनका एक्सपेंस का घर भी है, 12वां घर भी है, पार्टनर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी डेली रूटीन मैटर्स को जरा ठीक रखिएगा और अपनी बोल चाल को भी, क्योंकि वहां पे मार्स बैठा हुआ है, खैर वो भी 2 तरीके उधर आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल, शॉर्ट ट्रेवल और ऑनलाइन, ये सिर्फ अगर फोकस करते हैं तो वीनस के यहाँ पे आपको बेनिफिट फायदा मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन बेनिफिट फायदा हो जाएगा आपको। वीनस थोड़ा सा आपका हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि छठे घर में बैठा हो, तो स्टमक या कंस्टिपेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। शुगर जैसी बीमारी या आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। दूसरे घर का मालिक ना, तो जितना अपने खाने पीने में एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जितना आपके डाइट में प्रॉब्लम होगी उतना ही आपका छठा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। जब छठा घर डिस्टर्ब होगा तो फाइनेंशियली मैटर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब मरकरी भी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो अपने पड़ोसियों से, बहनों से, कम्युनिकेशन से, इस चीज को बहुत बड़ा फोकस रखना है आपने। अब हम बात करते हैं टॉरस की, जिसका रूलर है टॉरस के, ये 5th हाउस में आया है, यानी ये लगन का मालिक है। लगन को केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं, और ये त्रिकोण में आया है यहाँ पर 5वें घर में। 5वां घर आपका औलाद का घर होता है, आपके लव अफेयर्स का घर, तो मोहब्बत का भी तो कारक वीनस के ही को कहते हैं ना, तो मोहब्बत का कारक भी वीनस है। अब वीनस का भी केतु के साथ आपके 5th हाउस में ये आया है। अगर ये आपके 5th हाउस में आया है तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है बड़ा कॉन्शियस, यहाँ पे खास तौर पर अपना 2nd हाउस को बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। अपने खाने पीने में, अपनी बोल चाल में, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फोकस आपने करना है। अगर यहाँ फोकस करते हैं तो औलाद से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट फायदा, छठा घर भी बनता है, छठा घर उसका वो है, औलाद से दूसरा घर है, तो यहाँ पर औलाद से लव रिलेशनशिप को लेकर, थॉट्स को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। छठे घर का मालिक है, तो छठे घर में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पर यहाँ कुछ लव अफेयर्स में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कुछ ऐसे ही लोगों से ताल्लुक या फीमेल से हो सकता है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। आपका पर लगन का मालिक ही है, थोड़ा वीक हो गया है, तो लगन को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बेहतर है। 2nd हाउस को भी आपने प्रॉपर फोकस करना है आपने। 2nd हाउस खाने पीने का होता है, 2nd हाउस फैमिली का होता है, 2nd हाउस आपके इनकम का होता है। तो यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स को देखकर आपने लेन देन करते वक्त आप जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना बेहतर आपका, क्योंकि आपका जो मूल त्रिकोण का घर है वो छठे घर में आता है, जिसका वीनस रूलर है, उससे वो 12वें घर में बैठा हुआ है। तो 12वां घर जो है छठे से आपका है, तो छठा घर आपकी सर्विस होता है, रोग दुश्मनों का घर होता है, लिटिगेशंस का, कंपटीशंस का उसका घर होता है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस भी होता है। वीनस नई थॉट्स देता है, यहाँ आपको नए नए ख्यालात या कुछ थोड़ा जहन में कुछ गलत चीज़ें भी आपके आ सकती है। उस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल रख लेंगे
तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन सेकंड हाउस पे जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर, क्योंकि सेकंड का मालिक भी है ना, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एम्प्टी छठा घर है, तो छठे घर से किसी से बिला वजह तकरार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को लोन है उसको कोशिश करें अपना पे या बैक करें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बन सकती हैं यहाँ पर। बुर्जोज़ा की बात करें तो बुर्जोज़ा का ये 12th लॉर्ड का अच्छा, बुर्जोज़ा में कोई भी प्लैनेट जो होता है ना बुर्जोज़ा का, उसमें योग कारक कोई नहीं होता। योग कारक कहते हैं केंद्र और त्रिकोण के मालिक को। टॉरस में जैसे सैटर्न होता है, जमनाई में योग कारक कोई नहीं, क्योंकि जमनाई में 2 घर केंद्र के आ जाते हैं, जुपिटर के 2 घर आए थे, मरकरी के केंद्र के। वीनस अगर एक घर 5वें घर का मालिक है तो दूसरा घर वो 12वें घर का है। 12वें घर का मालिक आपके 4th हाउस में आया है, जहां इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। वीनस 12वें घर में बहुत अच्छा होता है। अब 4th हाउस में ये वीनस आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इग्नोर नहीं करना। आप सबका ख्याल रख रहे हैं, घर वालों का भी रख रहे हैं, बच्चों का भी रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, अपने पार्टनर्स का। आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना, आपको अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अपना भी आपने ख्याल रखना है। वीनस वैसे भी 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, नीच का जरूर है, थोड़ा सेल्फिश जरूर बनाता है। यहाँ व्हीकल गाड़ी लेने का सोच रहे होंगे आप, तो थोड़ा देखभाल कर लीजिएगा, तो जितने पैसे घर में पीस ऑफ माइंड जो है, थोड़ा लग्जरी चीज़ों को है, तो यहाँ पे कोई लाई हुई चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो जहाँ आप अपना ख्याल रखते हैं, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपको अपना ख्याल रखना। अपने पर भी फोकस करें, बाकियों पे करें, अपने पार्टनर्स पे करें, अपने दोस्तों पे करें, अपने रिलेशनशिप पे भी करें, अपने बच्चों पे भी करें, अपने घर को भी देखें, अपने पार्टनर पर। वहीं पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका अपना ख्याल रखना, अपने पर फोकस कर। यहाँ से इग्नोर किया आपने, तो यहाँ देखें तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं यहाँ पर। तो इसी, क्योंकि 4th हाउस है ना और विर्गो है, तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो कोई ना कोई घर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। एक्सपेंस का घर है, मालिक है, तो वो घर में कोई ना कोई एक्सपेंस हो सकता है, किसी अच्छी जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है। 5th का भी मालिक है, बच्चों को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन को लेके या उनकी मैरिज को लेके ये थोड़ा सा आपको रह सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें होती रहेंगी जहाँ आप अपना थोड़ा सा भी अपने आप को इग्नोर करेंगे, भाई बाकी हो जाएगा मेरी खैर है, तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है आपने। वीनस को यहाँ पर, क्योंकि विर्गो फलक का छठा घर है, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट का घर। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव होते हैं, या ये सेंस में कि ये चीज़ों को क्रिटिसाइज बड़ा अच्छा करते हैं, और ये स्किल होता है, इसको बुराई में मत लीजिएगा। किसी चीज़ पे नुक्ताचीनी करना या किसी चीज़ में खामी निकालना, वो खत्म होता है इनके ऊपर जो होता है। तो ये मेरा स्किल नहीं, मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर ये चीज़ों को आपने देखना, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होती भी दिखेंगी आपको। अब बुर्ज सरतान यानी कैंसर की बात करें, जो फलक का चौथा घर है, जहाँ वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। वीनस जो कि आपके 11th यानी आपके इनकम का, आपके सोशल नेटवर्क का, आपके दोस्तों का, बड़े बहन भाइयों का, आपके बड़ा नेटवर्क, बड़ी सोशल सोसाइटी का, इनकम का मालिक, और 4th हाउस केंद्र का मालिक 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस में वीनस नीच का आया है, जो कि आपका 3rd हाउस बनता है। अब 3rd हाउस जो है आपका, यहाँ पर आपको सबसे पहले 9th हाउस का बहुत ख्याल रखना है। 9th हाउस आपके फादर का होता है, आपके गुरु का होता है, आपके टीचर, आपके बॉस का होता है, लॉन्ग ट्रेवल का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। इस घर को जितना संभाल के रखेंगे उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर इस घर को आपने इग्नोर किया तो आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। आपके केंद्र का 3rd हाउस आपकी मेहनत और स्किल का भी घर होता है। आप अपनी मेहनत को यहाँ थोड़ी सी कमी ज़रूर देखेंगे, लेकिन यहाँ वीनस 3rd हाउस में है। पड़ोसियों से साथ भी ज़रा ताल्लुकात ठीक रखीजिएगा, कम्युनिकेशंस भी रखीजिएगा, और ख़ास तौर पर जब सोशल मीडिया के ऊपर जाते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रखीजिएगा, थोड़ा रोमांटिक, क्योंकि वीनस रोमांटिक का भी कारक है, और आपके
चेंज ऑफ प्लेस का भी कारक बनता है, थर्ड हाउस वो बनता है। तो अगर यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, हाउस चेंज करना चाह रहे हैं, व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, घर या गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड हाउस में थोड़ी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, थोड़ा रिजल्ट थोड़ा बेहतर होंगे, लेकिन वीनस जो कि आपके इनकम का, अब इनकम कोई ऐसी जगह से ना आ जाए जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, हाँ जी, किसी पड़ोसी के साथ कोई आप हाथ दिखा दें और वो बाद में फिर आप वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। वीनस जहाँ लग्ज़री चीज़ों का, बोल-चाल का भी घर है, वीनस जहाँ कम्फ़र्ट का है, वीनस वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीनस फीमेल्स का भी कारक है। खास तौर पे जब वीनस मून और राहु के साथ हो तो चीटिंग ज़रूर होती है, धोखा ज़रूर मिलता है, चाहे फीमेल से हो या फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर। तो कैंसर वालों के लिए थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस जो है त्रिक स्थान जिसे कहते हैं, यहाँ एफर्ट्स का घर भी, मेहनत का घर भी है। तो जहाँ पे थोड़ा सा आपको हौसला ज़रूर मिलेगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी, और अपने सिबलिंग्स के और छोटे बहन भाई से कोशिश कीजिएगा रुपए पैसे को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपके साथ, तो वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीनस आपके केंद्र का भी मालिक है जो कि पॉजिटिव प्लेनेट है, और वीनस 11 का भी मालिक है जो कि इनकम का है, 2 6। थर्ड हाउस 3 6 8 12 ज़्यादा अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस में वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है, नीच का बैठा तो कहीं ना बेहतर रिजल्ट देख सकता है। आपको इस चीज़ को लेके आपको ज़रा केयरफुल रहना है। कुछ चीज़ें आप जज्बात में आके, जोश में आके कुछ गलती ना करें, बस इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि वीनस मार्स का भी यहाँ पे बन रहा है ना, कि वीनस टॉरस में है, सॉरी मार्स टॉरस में है जो कि वीनस का ही घर है, और विर्गो में नीच का मार्स और मून का भी ट्राइंग जो है एक दिन के लिए बन रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा। अब हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। बुर्ज असद का 10वें घर का और थर्ड हाउस का मालिक है, आया दूसरे घर में। अब जब दूसरे घर में आया है तो एट्थ हाउस, एट्थ हाउस वो घर होता है जो आपकी ससुराल का होता है, आपके रिसर्च बेस का होता है, आपकी जितने भी विरासती प्रॉपर्टी है, ससुराल है, आपके पार्टनर की इनकम है, इसका घर होता है। आपके कैरियर का भी मालिक है, सेकंड का भी मालिक है। दूसरे घर में वीनस कहीं ना कहीं आपको मेहनत से देगा। वो थर्ड हाउस मेहनत, वो आपको काम, वर्क, अमल करके, कुछ प्रैक्टिकल करके कोशिश कीजिएगा। आठवां घर जो है उससे थोड़ा क्या ससुराल के साथ कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी बनती नहीं है तो वहाँ पे बुरा बुरा कहने की भी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और यहाँ आपके दूसरे घर में वीनस है, तो वीनस खान पीन का भी ताल्लुक है और दूसरे घर का मालिक है, तो वीनस कहीं ना कहीं आपको यहाँ फुल फेवर फाइनेंशियली मैटर्स की देके जो है वीनस सैटर्न के साथ। हो सकता है आपकी मिसेस जो हैं वो वर्किंग लेडीज हों, वो वीनस सैटर्न ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जब वीनस सैटर्न का कंजक्शन हो तो मर्द के चार्ट में उन्हें फीमेल जो है वो वर्किंग लेडी मिलती है। तो यहाँ पर ल्यू वालों के लिए तीसरे घर का, मेहनत का, स्किल का मालिक सेकंड हाउस है, यानी बोल कर आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा कि आपको काम ही करना पड़ेगा उसके लिए। बैठे बिठाए, हाँ, कुछ बन सकता है। आठवां घर ना, अचानक आठवें घर को जरा जितना बेहतर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर चीज़ें होंगी, वरना कोई ना कोई स्कैंडल से, कोई पुरानी चीज़ या कोई पुराना पैसा, कोई लेन देन वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकम का ये सोर्स आपको दे के ज़रूर जाएगा। वैसे भी फलक है दूसरे घर का मालिक है जो कि अर्थ साइन है, तो आपका दूसरा घर विर्गो है जो कॉन्फ्लिक्ट है। बस ये देख लीजिएगा पैसा आपका कोई पैसे की वजह से किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना पड़े। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा ख़्याल रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है। वीनस की सबसे बड़ी रेमेडीज़ मैंने कहा, 8वें घर को ज़रा सँभाल के रखिएगा, ससुराल वालों के साथ भी। अगर आप अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं तो अपने ससुराल में भी बच्चों का उसी तरह ख़्याल रखें, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और आपको बेहतर ससुराल भी बन सकता है, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक है, केंद्र का भी मालिक है ना, और त्रिक स्थान का भी मालिक है। त्रिक जो है मेहनत का घर होता है, सिबलिंग्स का घर होता है, पड़ोसी का घर होता है, आपकी मेहनत, स्किल, इनका घर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा किसी पड़ोसी के पैसे जो हैं, हाँ, ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा,
आप पड़ोसी की हाँ जी, ये भी आपको ज़रा ख़्याल रखना है तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। क्योंकि फीमेल्स के लिए बड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि वीनस फीमेल से रिलेटेड ही करता है, और जब यहाँ पर जब वीनस आएगा तो कैप्रिकॉर्न में भी आएगा, जब ये 10 डिग्री का होगा तो ये एक्सॉल्टेड भी होगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा आपने ख़्याल रख लेना है, इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप ख़्याल रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, और चीज़ें आपके क्योंकि विर्गोत्तम भी होगा, क्योंकि आखिरी नवांशा विर्गो का ही होगा। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा आपने केयरफुली लेकर चलना है। अब हम विर्गो की सुमला की बात करते हैं, जो फलक का छठा घर है और आपका लगन है, ये मून साइन है आपका। तो वीनस जो कि आपके कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, ल्यू में भी योग कारक प्लेनेट होता है मार्स, और विर्गो में भी योग कारक प्लेनेट होता है वीनस, क्योंकि वीनस जो दूसरे घर का भी और नाइन्थ का भी मालिक है। त्रिकोण का तो नहीं, लेकिन विर्गो के लिए कहीं नहीं, दूसरा घर उसका अच्छा जरूर है। जहाँ नाइन्थ का मालिक है और वो लगन में बैठा, लगन में वीनस नए नए आइडियाज, नई नई सोचे और नई नई चीजें देती हैं। कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आपको मनी मैटर्स जरूर मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग है कि आप थोड़ा क्रिएटिविटी देखते हैं, यहाँ नए नए आइडियाज, नई नई चीज़ें आएंगी, यहाँ लक भी आपका साथ देगी, फादर की भी कभी सपोर्ट मिलेगी, गुरु की भी सपोर्ट मिलेगी, और लगन में बैठा हुआ वीनस नए आइडियाज ज़रूर देता है। ज़रा कॉन्फ्लिक्ट के घर में कॉन्फ्लिक्ट फीमेल जो है वो ज़रा जो विर्गो है वो ज़रा कॉन्फ्लिक्ट से बचें, और ख़ास तौर पे एहतियात करें। आपके दूसरे घर का मालिक भी है ना, तो आपकी सोच फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके ये चीज़ें हो सकती है, और बोलने में भी थोड़ा बेहतर होगा। सिंगिंग करते हैं तो बहुत बेहतर है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि मरकरी के साथ एक दिन का जो है, बल्कि 4-5 दिन का ही है कंजक्शन होगा, क्योंकि मरकरी ये 10वें घर का मालिक है, और मरकरी का दूसरा घर विर्गो है, और जहाँ इसका वो मूल त्रिकोण का भी घर है, जहाँ पे इसको मरकरी को एक्सॉल्ट होता है। तो मरकरी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में। अब ये लगा ना, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जितना बना के रख सकते हैं उतना ही बेहतर। पार्टनर के साथ ज़्यादा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने पार्टनर की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना ख्याल रखेंगे, जितना केयरिंग रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पार्टनर को अगर आपने इग्नोर किया, दूसरों को आपने प्रेफर दी, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये चीज़ का रख लीजिएगा। ये आपके लिए रेमेडीज मैं बता रहा हूँ कि 7वें हाउस को जितना संभाल के रखते हैं, जितना केयरिंग करते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतनी चीज़ें आपके लिए नई बेहतर होंगी, क्योंकि आपके दूसरे का और 9th का मालिक है। एक त्रिकोण का मालिक है, केंद्र के लिए दूसरा घर अच्छा घर है आपके लिए, लगन में बैठा हुआ है, नए आइडियाज आएंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ों को आप अपने 7th हाउस को ज़रा संभाल कर रखिएगा। डेली अपनी रूटीन मैटर्स, जो आपका डेली वर्क, जो डेली रूटीन मैटर होता है, जो डेली रूटीन मैटर आप काम करते हैं, जो डेली आपका है, उससे भी आपने बहुत केयरफुली लेकर चलना है। ये नहीं कि आपका डेली रूटीन मैटर में आपकी चीज़ें बिगड़ रही हों, पार्टनर के साथ सही हों, तो ये भी आपको थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे अगर आप ख्याल रखते हो तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। अब हम बात करें लिब्रा की। लिब्रा का लगन का मालिक है और 8th हाउस का मालिक है। अब 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ, नीच का होकर बैठा हुआ है, लगन का मालिक भी है, लगन केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, अपने से 12वें घर में। थोड़ा एक्सपेंस का आपको ज़रूर परेशानी ज़रूर होगी, आपको काफ़ी देर बेहतर होगी। यहाँ आपको 8वां घर इंडिकेट कर रहा है, तो 8वां घर आपको भी बहुत केयरफुल जो है यहाँ पर लेकर चलना है, और 8वां घर जो है इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपका यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक ज़रूर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ों को ये आपके 12वें घर, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आपके लिए, और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपने केयरिंग, ख्याल, जो आप केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं चीज़ों को, उस पे लापरवाही नहीं करनी है आपने। आपका जो नेचर है केयरिंग करना, ख्याल रखना, और वो आपने रखना है। और ये मत कहिएगा कि यार मैं ही ख्याल रख कर क्यों रखूं, ये वर्ड्स मत बोलिएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। भाई एक है जिम्मेदारी, एक केयरिंग का आपका नेचर है, उसको रखना पड़ेगा आपको।
चाहे आपका पार्टनर है, चाहे बच्चे हैं या घर का माहौल है या दोस्त है, केयरिंग की नेचर है आपको, तो है ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा तो बेहतर होंगी। वरना यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और 12वां घर नींद का भी होता है, बेड प्लेयर का भी होता है। वीनस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि 12वें के मालिक के साथ कंजक्शन जरूर होगा, तो कहीं नहीं फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने से, इंपोर्ट करने से चीजें कहीं ना कहीं बेहतर जरूर दिख सकती हैं, लेकिन केयरिंग की नेचर आपने छोड़ी कि जी बस मेरी ही जिम्मेदारी है, ये वर्ड्स बोला तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके लिए। तो ये है आपकी रेमेडीज जो मैंने आपको बताई है, तो ये चीज का ख्याल रख लीजिएगा। लगन का मालिक 12वें घर में थोड़ा खर्चे के ऊपर अपने ऊपर भी थोड़ा नजर आएगा, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंस का भी है, हॉस्पिटल का भी है, फॉरेन का भी, इन्वेस्टमेंट का भी है, मेड प्लेयर का भी है। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। और यहाँ पर केयरिंग का ख्याल, चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी गंदी ना होने दीजिएगा आपने, ना घर, घर का माहौल और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी रखिएगा, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पे दिखेंगे, नजर में आएंगे। वो 8th हाउस का भी मालिक ना ससुराल में जरा बना के रखिएगा, बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जितना इस घर को रखेंगे स्ट्रॉन्ग तो बेहतर होगा आपके लिए, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। 8वें का घर 12वें घर में कहीं ना कहीं वो बीत राजयोग बना देता है, तो ये भी चीज़ को तो थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा भी जरूर मिलेगा। एक्सपेंस खर्चे होंगे लेकिन पैसा आएगा तो होगा ना, तो इस चीज़ से आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, तो स्कॉर्पियो का 12वें घर का और 7वें घर का मालिक है और 11th हाउस में हुआ है। 11th हाउस जो कि सोशल नेटवर्क का घर है, इनकम का घर है, बड़े नेटवर्क का घर है, सोशल सोसाइटी का घर है आपका, तो ये चीज का बड़ा ख्याल रखना आप। तो ये चीज अगर आप ख्याल रखते हैं और आपके लिए बेहतर होता है, तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होंगी यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर आपका ये 7th लॉर्ड भी है, इनकम के सोर्स डेवलप हो सकते हैं। बड़ी सोसाइटी में देख लीजिएगा, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात ना हो जाए जो कल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए, लेकिन यहाँ इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे, सोसाइटी से भी बढ़ेगी, चीज़ें भी बेहतर होंगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। और यही चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी दे सकती हैं। अब इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक फेवर भी करेंगी और आपके लिए बेहतर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 11वां घर बड़े बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, चाहे बड़ी बहन में भाई हैं जो भी है, तो यहाँ इनकम के सोर्स जो है वो डेवलप होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपका, क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक इनकम के घर में बैठा हुआ है, यानी खर्चा करके इनकम के सोर्स जो है बनते हुए नजर आएंगे। पार्टनर भी है, तो नए नए आइडियाज औलाद को लेके या किसी बहू या दिमाग को लेके भी थोड़ा टेंशन का बायस बन सकता है यहाँ पर, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है आपने। अगर इस चीज़ का आप ख्याल रख लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। यहाँ पे 8 नंबर इंडिकेट होता है, तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा केयरफुली जो है, 8वां घर ससुराल का होता है, आपके पार्टनर के लाइफ पार्टनर का पैसा होता है, उसका भी बहुत ख्याल रखना आपको। तो ये चीज़ अगर आप रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपके लगन का मालिक है, 7वें का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना, बड़े लोगों के साथ जुड़ना, बड़े सोसाइटी के साथ जुड़ना, तो वो अच्छा है। आप अपने दोस्तों के साथ जो आपका ताल्लुक है उससे ना ब्रेक करें, जो अगर ब्रेक कर दिए उसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, तो उसको कैरी ऑन रखें, तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ज़रूर। 8वें का मालिक और 11th के मालिक के साथ कंजक्शन भी है, जो कहीं ना कहीं आपको बड़ी लेवल पर गेन, बेनिफिट, फ़ायदा दे सकता है, बिजनेस के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू ये मिल सकता है यहाँ पर आपको। तो इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर आप बहुत बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं यहाँ पर आप। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे और वो चीज़ें बेहतर भी होंगी। तो यहाँ पर अपने पार्टनर के पैसे का भी और ससुराल का भी, और रिसर्च अगर आप करते हैं, रिसर्च रिलेटेड से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई भी ऑकल्ट साइंस का नॉलेज है, तो उसे भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा
जरूर मिल सकता है। अब हम वृश्चिकोस यानी सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का छठे घर का और 11वें घर का मालिक है और 10वें घर में आया है। छठे का मालिक अगर 10वें घर में आया, अगर वो नेगेटिव प्लैनेट हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर ये छठे का मालिक आके 10 घर में आके नीच का हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा जरूर मिलेगा। पर यहाँ पर आपको अपनी डेली रूटीन वर्क जो है या डेली रूटीन जो काम करते हैं, जो लोगों से मेल जोल है आपका अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ, यहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा बना के रखनी है। यानी इनकम मिलेगी आपको थोड़ा अपने वर्क्स के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आपका करियर बनता हुआ नजर आएगा। अगर आपका लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, ये तो यहाँ पे आपको बड़ा बेनिफिट फायदे यहाँ पे मिलता है। 10वें घर में वीनस जो है, आपको थोड़ा सा एहतियात करेंगे। ईगो ईगो से जरा दूर रहीजिएगा, वरना किसी फीमेल को लेके या पैसों को लेके कोई टेंशन जरूर आ सकती है। इस चीज़ को लेके आपने जरा थोड़ा, और अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। यानी कि अपने पार्टनर को छोड़ के, हाँ, अपने, हाँ, समझ गए होंगे आप। तो वहाँ से आपको ये यानी कि ख़्याल रखना है, पार्टनर का ख़्याल नहीं रख रहे और बकाए औरतों का बहुत ख़्याल रख रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। छठे का मालिक 10वें घर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकता है, किसी फीमेल को लेके, किसी रुपए पैसे को लेके। तो यहाँ इनकम का मालिक भी है, अगर इस तरफ फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर। क्योंकि सेक्रेटरीज में भी कोई प्लान योग कारक तो नहीं होता। विर्गो के साथ थोड़ा कम्बिनेशन बनेगा, यानी कि 11th का और 10th हाउस का एक कम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी देगा, आपको कैरियर में सपोर्ट भी करेगा, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी देगा। बस अपनी डेली रूटीन चीज़ों को पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल में रखना है, क्योंकि जुपिटर के साथ वीनस जो है 3rd हाउस में है, और वीनस आपका छठे का और 11वें घर का, यानी कि आपके इनकम का सोर्स है। तो आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, अपने वर्क से ही आपको पैसों का, इनकम का सोर्स बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और किसी कॉन्फ्लिक्ट से भी, अगर आपका कैरियर कुछ ऐसा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, जिसमें क्रिटिसाइज करना पड़ता है, फिर तो बहुत आइडियल आपके लिए यहाँ पे आइडियल रिजल्ट देता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा भी, वो नज़र भी आएगा आपके लिए, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी आपके लिए होंगी। और छठा घर जो होता है वो आपका लिटिगेशंस का होता है, दुश्मनों का होता है, कर्जों का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस का होता है। तो जो सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं, वो सर्विस पूरी दें और अपना डेली रूटीन मैटर्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, और अपने पार्टनर का जितना भी ख्याल रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देखे जा सकता है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल आपने ज़रूर रखना है अपना। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी, और चीज़ें आपके लिए बेहतर भी यहाँ पर देखते हुए नज़र आएंगी। आपको चीज़ें बेहतर रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो केंद्र का, 2 केंद्र का मालिक है, और वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव प्लैनेट अगर बुरे घरों में बैठा हो और वहाँ ताकतवर हो, तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट देता है आपको। बेशक मून साइंस आपको ढैया लगा, वीनस सैटर्न, तो आपको किसी की शादी होनी या किसी लिंक बनेगा तो किसी वर्किंग लेडी के साथ बन सकता है। काम को लेके वहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर होंगी, और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट और बेहतर देखने को भी मिलेगी। और ख़ासतौर पे जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम तो ज़रूर आएगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ज़रा देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। अब हम कैप्रिकॉन की बात करें। कैप्रिकॉन का योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि एक आपका जो केंद्र के घर आता है, एक त्रिकोण का आता है, और बैठा ही आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में आपने बस छठे घर का ख्याल रखना है। छठा घर जितना आप ख्याल रखते हैं, छठा घर सर्विस का होता है, लिटिगेशंस का होता है, कंपटीशंस का होता है। छठा घर आपका दुश्मनों का होता है, कर्जे का होता है। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं तो फिर आपको छठे घर से रिलेटेड बहुत अच्छे मिलेंगे, और चीज़ें भी बेहतर होंगी। आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, 5th का लॉर्ड है, सबने 5th में आया, फिर 10th में, 10th सही है 12वें घर में, लेकिन मरकरी के साथ कहीं ना कहीं इसका कम्बिनेशन बन रहा है। तो फादर से
गुरु से, टीचर से, लॉन्ग ट्रेवल से, हायर एजुकेशन का कोई सिलसिलाकार बनता हुआ यहाँ पर ज़रूर दिखेगा और आपको काफ़ी बेहतर मौका ज़रूर। लेकिन आपने सर्विस अगर का काम है आपका, तो सर्विस आपने बहुत बेहतर देनी है। वीनस सैटर्न का कहीं ना कहीं जो है वो विर्गो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का तो घर है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट के घर में कई चीज़ों को अगर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट ला सकता है यहाँ पर आपके, क्योंकि आपका ये फिफ्थ का लॉर्ड भी है बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए। कहीं यहाँ ना कहीं आपको बच्चों के करियर का या जॉब का सिलसिला उनके लिए भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो फाइनेंस से रिलेटेड है या फॉरेन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने अगर ज़रा सी अपनी सर्विस में या कर्जा लेकर वापस नहीं करे तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होके, या किसी से कॉन्फ्लिक्ट है और बिला वजह है तो वो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में डाल सकता है। अब हम एक्वेरियस की बात करें, एक्वेरियस का भी ये अगर हम देखें तो फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड है और एट्थ हाउस में आया हुआ। एट्थ हाउस में आपने इग्नोर नहीं करना अपने बच्चों को, उनका ख्याल, खासतौर पर बड़े लड़के का, उनका बहुत खास ख्याल रखना आपने, और अपने लव रिलेशनशिप का भी। इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, क्योंकि ये आपके दो घरों का मालिक है ना। फॉर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, व्हीकल, गाड़ी, घर में प्रॉब्लम आ सकती है। नाइन्थ हाउस फादर, बॉसेस, गुरु, लॉन्ग ट्रेवल, हायर एजुकेशन, इसका मालिक। और आठवें घर में है वीनस, वैसे आठवें घर में काफी बेहतर रिजल्ट देता है यहाँ पर। तो केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक नीच के घर में आके बैठा तो काफी हद तक आपको कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर देगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का घर है आपका ये, तो बस इस चीज को ख्याल रखना, अपने बच्चों के पे बहुत फोकस रखना है। अपने थॉट्स, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को लेकर अगर जितना ज़्यादा चीज़ों को बेहतर सोचते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। तो ये चीज़ों का अगर आप थोड़ा ख्याल रखते हैं तो देखेंगे चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर फेवर ज़रूर करेंगी, क्योंकि ये एक्वेरियस और सैटर्न के दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी एक्वेरियस और नाइन्थ हाउस और उसका केंद्र, ये राजयोग भी बन रहा है जो आपके लिए काफी हद तक बेहतर रिजल्ट ला सकता है नीच का है, लेकिन बहुत जबरदस्त यहाँ पर रिजल्ट आपको दे सकता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं से पुरानी रिलेशनशिप, पुराने कोई फाइनेंशियली मैटर, बैंक को लेके या किसी चीज को लेके वो खड़े हो सकते हैं। तो अगर आपने इसके ऊपर तवज्जो न दी तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर ज़रा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेहतर ज़रूर दिखेंगी। लेकिन थोड़ा केयरफुल के साथ ये चीज़ों का अपना ख्याल रखना। वीनस वैसे भी आपका एक योग कारक प्लेनेट है, लेकिन बुरे घर में बैठ गया है, तो जहाँ आपको कहीं ना कहीं आपका तो योग कारक प्लेनेट है और बुरे घर के स्थान में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं ये प्लस रिजल्ट भी दे सकता है जगह आप थोड़ा फोकस होकर चलें। क्योंकि आठवां घर जो है वो ससुराल का भी है, आपके पार्टनर के इनकम का भी घर है, तो उनको लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रह सकते हैं, पर ससुराल में जरा बना कर रखिएगा। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं, जिसके ये सेवंथ हाउस में आया है। सेवंथ हाउस आपका लाइफ पार्टनर, डेली रूटीन मैटर, बिजनेस का घर है, और आपके ये दूसरे और आठवें घर का मालिक, यानी दो बुरे घरों का मालिक केंद्र में आ गया। तो कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर देकर जाएगा आपको। यहाँ पे वो दिशा बल, उसको सॉरी कारक भी माना जाता है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर देके जाएगा। तो इन चीज़ों का अगर थोड़ा सा आप ख्याल रखते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं तो आपके लिए बेहतर। अपने घर का माहौल को जितना पीसफुली रखते हैं आप, अपनी व्हीकल्स का, अपने घर का ख्याल रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये आपके स्किल का भी मालिक है, आपकी करेज का भी मालिक है, आपकी मेहनत का भी मालिक है, आपके पड़ोसियों का भी मालिक है, सिबलिंग का भी मालिक है। तो हाँ, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने रोना है। सातवां घर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का घर भी है, और वीनस सातवें घर में यहाँ पे बैठा हुआ है और सैटर्न के साथ भी है। तो रुपए पैसों को लेके पार्टनर के साथ या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, अपने फोर्थ हाउस का, गाड़ी आप साफ सुथरी रखते हैं, घर का माहौल साफ रखते हैं, वो मुश्किल होता है मेरे लोगों के लिए गाड़ी को साफ रखना, घर को साफ रखना,
ना चाहते हुए भी चीज़ें जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो यहाँ चीज़ें वीनस आपके 7th हाउस में है, तो वीनस 7th हाउस में वैसे भी कारक माना जाता है। अच्छा है वीनस सैटर्न, कोई पार्टनर आपका अगर शादी हो रही है तो कोई आपको पार्टनर वर्किंग लेडी जो है वो मिल सकती है, जो फीमेल है उनके लिए भी थोड़ा जो चीज़ों का थोड़ा पहन कर बहुत ख्याल रखना है फीमेल को, तो ख्याल रखना पड़े। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का घर है, 7वां घर, आपके बेगम में एक बहुत चीज़ क्रिएटिविटी होगी कि वो चीज़ों में बड़ा जल्दी चीज़ों को नुक्ताचीनी करती है, यार इसकी एक्चुअल प्राइस ये होनी चाहिए, ये एक्चुअली चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये इनके अंदर स्किल है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। 3rd हाउस का भी मालिक है, 7th हाउस में बैठा हुआ है और 8th का भी लॉर्ड है, 8th अपने 12वें घर में। तो वीनस जो है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी देगा, लेकिन अपने पार्टनर और अपने व्हीकल्स, अपने घर और पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक जरूर होगी, और मदर का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये था वीनस का ट्रांजिट जो कि 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रहेगा, यानी पूरा अगस्त का महीना वीनस जो है नीच के घर में रहेगा। फिर हम उसके और डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि वीनस जो है कि जब विर्गो में आएगा तो पहला उसका नवांशा जो है वो कैप्रिकॉर्न का होगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। वीनस अगर आपके किस बाय बर्थ चार्ट पे प्लान के साथ बैठा उसके ऊपर बात करेंगे, जो काफ़ी हद तक आपको बेहतर लगेगा। वीनस का ट्रांजिट को, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट है जो पॉजिटिव है और गुरु है। हमारी लाइफ में जितना भी कंफर्ट आता है ना, जितना भी सुकून आता है हमारे ज़िंदगी का, जितनी भी हम चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, लग्ज़री चीज़ों को भोगते हैं या इनको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका ताल्लुक वीनस से ही होता है। वीनस जायचे में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फलक का दूसरा 7वें घर का मालिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। आपका देखिए बजट में वीनस किधर बैठा हुआ है, और जिन घरों को मैंने आपको बहुत खास तौर पे केयरफुल बताया, उन चीज़ों को ज़रा ख्याल से रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे सब्सक्राइबर। नए आने वाले हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगस्त के महीने में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी को समझने का बहुत मौका मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।